इतनी धूप में मैं, आदर्श भैया और पीहू कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं आदर्श भैया का लैपटॉप सही कराने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम से उसमें बहुत सारी खराबियां चल रही थी, बहुत हैंग मारता है। इतनी धूप में हम लोग निकल तो गए थे, लेकिन इतनी धूप थी कि ये हमसे बर्दाश्त भी नहीं हो रही थी। एंड हमारे स्टेशन पे जो है नई सीढ़ियां बन रही थी, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए सीढ़ियों की जरूरत तो पड़ती है, इसलिए। एंड फिर हम लोग पहुंच जाते हैं बाजार, जहाँ पे सबसे पहले मुझे बैग थमा देती है एंड खुद उतरती है, और फिर आदर्श भैया जो है गाड़ी को पार्किंग में लगा देते हैं। एंड इतनी धूप थी कि बिल्कुल भी सही नहीं जा रही थी। फिर हम लोग आदर्श भैया जैसे ही गाड़ी पार्क कर देते हैं, फिर हम लोग जाते हैं बैग लेके अंदर। जहाँ पे अंकल लैपटॉप खोलते हैं एंड फिर उनको कुछ भी समझ नहीं आता है, तो फिर आदर्श भैया बताते हैं कि इसमें क्या क्या खराबी है। बाहर इतनी ज्यादा धूप थी कि हम उसकी कंपैरिजन ही नहीं कर सकते हैं किसी से। अगर कोई ऐसी धूप में 1 घंटा खड़ा हो जाए तो आराम से काला तो हो ही जाएगा, चाहे कितना ही गोरा क्यों ना हो। आदर्श भैया अंकल से बातें कर रहे थे एंड पीहू का तो दिमाग चल नहीं रहा था, तो वो पता नहीं क्या क्या करने में लगी थी। एंड फिर आदर्श भैया जो है अपने लैपटॉप को बैग में रखने लगते हैं, कहते हैं अंकल ये हमारे बजट का नहीं है। जैसे ही लैपटॉप अंदर रखते हैं तो अंकल बोलते हैं लाओ बेटा कर देंगे। फिर मैं और पीहू शांति से बैठे थे, तो ऐसा तो है नहीं है कि 2 बहन साथ में बैठी हो और किसी की चुगली ना हो। हम लोग थोड़ी सी चुगली कर लेते हैं एंड यहाँ पे अंकल भी जो है अपना काम कर रहे थे। एंड मैं बहुत ज्यादा बोर हो रही थी, क्योंकि बिना किसी के बिना बात पे और अपने घर के बिना कहीं आराम नहीं मिलता है। आदर्श भैया देख रहे थे कि क्या क्या काम हो रहा है, क्योंकि बाहर जो है क्योंकि अंदर जो है हमारा लैपटॉप रखा हुआ था। अंकल उसमें कुछ काम कर रहे थे एंड मैं आदर्श भैया से पूछ रही थी ये क्या रखा है, ये क्या रखा है। ऐसे तो टाइम पास होने से रहा, तो आदर्श भैया का मूड ही खराब कर लो। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई थी हमारे काम की, एंड फिर मेरा टाइम पास नहीं हो रहा था, इसलिए मैं आदर्श भैया का लैपटॉप वाला बैग उठा लेती हूँ। उसमें कुछ ढूंढा ढकोरी करती हूँ तो कुछ भी मेरे हिसाब का नहीं मिलता है, लेकिन मुझे ये मिल जाता है जो कि मुझे यूज़ करना भी नहीं आता है। फिर मैं देखती हूँ तो मुझे उसमें एक कीबोर्ड मिलता है एंड थोड़ा सा और ढूंढती हूँ तो मुझे उसमें कुछ दिखता है एंड मैं उसको निकालती हूँ। पहले मुझे लगता है कि ये टूथब्रश है एंड फिर बाद में पता चलता है कि ये तो लाइट है, जिसको हम लैपटॉप में लगा के जला सकते हैं। ये सुनते ही मुझे बहुत हंसी आई, क्योंकि ये कोई चीज़ है जो लाइट से भी यूज़ हो लैपटॉप से भी यूज़ हो सकती है। एंड फिर उसमें से निकलता है एक छोटा सा हेडफोन जो हमारे किसी काम का नहीं था। एंड फिर मैं थोड़ा सा और गहराई में जाके ढूंढती हूँ तो मुझे मिलता है ये कुछ स्प्रे। आदर्श भैया से पूछने पर पता चलता है कि इससे हम हमारा फ़ोन, लैपटॉप, ये सारी चीज़ें जो है साफ़ कर सकते हैं। तो फिर क्या, मैंने भी अपने फ़ोन के ऊपर स्प्रे किया एंड साफ़ करना चालू कर दिया। एंड सच में ये वर्क करता है। पूरा फ़ोन साफ़ हो गया था, लेकिन गिरने पर जो स्क्रैच आए हैं वो तो साफ़ होने से रहे, तो उसको आप लोग इग्नोर करना। यहाँ हम लोग हमारी बातें चीत कर रहे थे यानी अंदर हमारा लैपटॉप भी खुल चुका था। काम होने पर आदर्श भैया लैपटॉप को अच्छे से देख लेते हैं, बिल्कुल सही था। फिर आदर्श भैया जो है अंकल से पूछते हैं और कितने पैसे लगेंगे, एंड इतनी ही देर में हमारा लैपटॉप भी चालू हो जाता है। लैपटॉप को चलता हुआ देख आदर्श भैया को बहुत खुशी होती है, क्योंकि जिस चीज़ का इतने दिनों से इंतज़ार करके रखा था आखिर वो हो ही गया था। एंड फिर आदर्श भैया जो है लैपटॉप को एंड बाकी के सामान को भी अपने बैग में रखते हैं। अंकल जो है हमारी बड़ी वाली पेन ड्राइव को अच्छे से पैक कर देते हैं ताकि वो गिरे तो उसको ज़्यादा
चोट ना पहुंचे इसलिए। एंड फिर आदर्श भैया उसको ले लेते हैं एंड तुरंत पेमेंट भी कर देते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत थी और घर के अलावा कहीं और हमें सुकून नहीं मिलता है, इसलिए जल्दी से करते हैं पेमेंट एंड जल्दी से लेके लैपटॉप एंड फिर हम लोग घर के लिए निकलते हैं। जैसे ही हम लोग बाहर निकलते हैं तो पीहू सबसे पहले गाड़ी के यहाँ जाती है कि मैं ठंडी वाली जगह लूंगी। मैंने पीहू से कहा, पीहू एक बार तू सीट को छू के तो देख। पीहू बोलती है, अगर हमने इस सीट पर रोटी डाली तो वो रोटी आराम से पक जाएगी। फिर आदर्श भैया गाड़ी निकालते हैं एंड फिर हम लोग गाड़ी में बैठते हैं एंड ऐसी धूप में निकलते हैं। धूप तो थी लेकिन एक चीज़ बड़ी अच्छी थी कि ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो धूप का इतना असर नहीं हुआ हमारे ऊपर। अगर आपको कोई भी काम कराना है तो सुबह या शाम को जाएं। फिर हम लोग निकलते हैं घर के लिए एंड घर पहुंच भी जाते हैं। गेट खोलती है मान्या एंड फिर जाते हैं हम अंदर। घर पे आके जो सुकून मिलता है वो मुझसे पूछो, मैं बता सकती हूँ। मैं रूम में जाती हूँ पापा को देखने, तो मुझे दिखता है कि पापा तो फ़ोन चला रहे हैं, अभी तक सोए नहीं हैं। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।